नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी की लाल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीवाई सीजेआई चंद्रचूड़ के घर पहुंच जाते हैं। आखिर गणेश चतुर्थी के अवसर पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुलाकात का असली वजह क्या है? आज आपको इस वीडियो में तफदील से बताएंगे कि इनकी मुलाकात क्यों है खास और मोदी चंद्रचूड़ का रिश्ता क्या कहलाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से क्या पोस्ट करते हैं आपको बताते हैं। देखिए, जॉइंट गणेश पूजा एट द रेसिडेंस ऑफ सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी। मे भगवान श्री गणेश ब्लेस अस ऑल विथ हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड वंडरफुल हेल्थ। तो इस बात की जानकारी खुद नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया हैंडल से मिलती है, लेकिन इसको लेकर लोग काफी ज्यादा आपत्ति जता रहे हैं, क्योंकि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई है, मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि न्यायपालिका है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यपालिका है। तो क्या कार्यपालिका न्यायपालिका से जो मुलाकात हो रही है, ये कोई पर्सनल बेनिफिट के तहत हो रही है? क्या इसके पीछे असल सच्चाई कुछ अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना है? इससे संबंधित क्या लिखा है सोशल मीडिया यूजर्स, वरिष्ठ पत्रकारों ने, एनालिस्ट्स ने और बहुत से लोगों ने, आपको बताते हैं। स्क्रीन पर नजर डालिए। शकील अख्तर लिखते हैं, हमने ऐसे मैजिस्ट्रेट, सीजेएम, सेशन जज देखे हैं जो जिस जिले में तैनात है, वहां अगर कोई रिश्तेदार है तो उसे अपने घर बुलाने में या उसके घर जाने में भी परहेज करते हैं। बाहर की सालाना सालाना पिकनिक होती थी, उसमें जाने से बचते थे। शादी ब्याह, किसी भी तरह की पब्लिक अपीयरेंस को अच्छा नहीं माना जाता था। नेता मंत्रियों की हिम्मत नहीं होती थी कि उनसे आकर बात कर ले। भारत की न्याय व्यवस्था की नींव बहुत मजबूत थी, मगर अब सब कुछ अब ऊपर से ही तोड़ी जा रही है, तो नींव कहां बचेगी? रणविजय सिंह लिखते हैं, नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में जैसी पोशाक पहननी जाती है वैसी पोशाक पहनी है। जज साहब भी महाराष्ट्र से हैं। बाकी यह संयोग है कि महाराष्ट्र में कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। प्रशांत टंडन लिखते हैं, अंदर का जहर चूम लिया, धूल के आ गए, कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ गए। राहत इंदौरी साहब का ये एक मशहूर है पंक्ति जो इन्होंने साझा किया है। इसके बाद संजय राउत लिखते हैं, संविधान के घर को आग लगी, घर के चिराग से, ईवीएम को क्लीन चिट। महाराष्ट्र में चल रही संविधान विरोधी सरकार के सुनवाई पर 3 साल से तारीख पे तारीख। पश्चिम बंगाल कार मामले में सुमोटो हस्तक्षेप, लेकिन महाराष्ट्र कांड का जिक्र नहीं। दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल के बेल पर तारीख पे तारीख। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। भारत माता की जय। इंदिरा जयसिंह लिखती है, Chief Justice of India has compromised the separation of powers between the executive and judiciary, lost all confidence in the independence of CJI. The SCBA must condemn this publicly displayed compromise of independence of CJI from the executive. Kapil Sibal. पुण्य प्रसून वाजपेयी लिखते हैं, किस्मत की किताब तो खूब लिखी थी मेरे रब ने, बस वही पन्ना गुम था जिसमें तेरा जिक्र था। प्रशांत भूषण लिखते हैं, shocking that CJI Chandrachud allowed the Modi to visit him at his residence for a private meeting, sends a very bad signal to the judiciary, which is tasked with the responsibility of protecting fundamental rights of citizens from the executive and ensuring that the government acts within bounds of constitution. That is why there has to be arm's length separation between the executive and judiciary. Nehru लिखते हैं, head of executive PM Modi met head of judiciary CJI Chandrachud to celebrate Ganpati festival right before Maharashtra elections. In a functioning democracy, executive and judiciary are supposed to maintain distance, but we don't have a functioning democracy, so it's okay. तो यानी लोग अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं, खासतौर पर मुझे कपिल सिब्बल का ट्वीट काफी दिलचस्प लगा। उन्होंने कहा, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के कामों में उनके जो कार्य होते हैं उसके अलग-अलग जो होते हैं उदाहरण हैं। कार्यों के अलग-अलग बाध्यताएं हैं और कार्य जो है बिना हस्तक्षेप के सेपरेट होकर करना होता है। न्यायपालिका का दायित्व होता है कि कार्यपालिका अपने अधिकारों का ज्यादा इस्तेमाल ना कर दे, लोगों के अधिकारों का हनन ना कर दे और संविधान के अंदर रहकर ही कदम उठाए, कानून बनाए या कानून को पालन करवाए, ये सुनिश्चित करना न्यायपालिका का काम होता है। और अगर प्रधानमंत्री मोदी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ मिल रहे हैं, तो ये बता रहा है कि कैसे इंडिपेंडेंस यानी निष्पक्षता जो है जो सीजेआई की, मुख्य न्यायाधीश के निष्पक्षता पर ही सवाल उठ रहे हैं।
यानी ये मुलाकात जो है केवल गणेश चतुर्थी के संदर्भ में नहीं की गई है। कहा जा रहा है महाराष्ट्र में चुनाव आने हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ महाराष्ट्र से है। मोदी जी भी महाराष्ट्र का पोशाक पहने हुए हैं। तो क्या ये महाराष्ट्र में बहुत सी ऐसी केसेस है जो बहुत देर से पेंडिंग है। बहुत सी ऐसी चीजें विपक्ष पर बहुत से ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। उनको लेकर केसेस के मैटर जो है वो सॉल्व नहीं किए गए। तो क्या सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जिनको ऐसा देखा जाता था कि वो काफी निष्पक्ष है, क्या उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं? डीवाई चंद्रचूड़ पर लोग पहले विश्वास भी जताते थे, तो क्या उनका विश्वास जो लोगों का विश्वास है वो डगमगा रहा है? बिल्कुल सच बात है दोस्तों, डीवाई चंद्रचूड़ जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच का जो सेपरेशन है वो लाइन पूरी की पूरी मिट गई है। और इसको लेकर जो प्रशांत भूषण से लेकर आम जनता, वरिष्ठ पत्रकार, एनालिस्ट्स ने जो अपनी राय जताई है वो बिल्कुल सही है। और दोस्तों आपकी क्या राय है इस पूरी मुलाकात मुलाकात पर? क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुलाकात है? क्या बहुत से ऐसे केसेस जो विपक्ष के प्रति लगाए गए हैं उसको विलंब करना, उसको डिले करना, इस तरीके की चीज होगी? हालांकि हम कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मुलाकात की असली वजह जो है अब लोग ही बता रहे हैं। तो आपकी क्या राय है इस मुलाकात पर? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।